जैसा कि आप अवगत हैं कि फलों व सब्जियों के छिलकों के रूप में रसोई घर में काफ़ी कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध रहते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ रसोई घर में उपलब्ध हो, उससे वर्मी कंपोस्ट बना के सदुपयोग किया जा सकता है। स्थापित करके इससे तैयार वर्मी कंपोस्ट को हम अपने गृह वाटिका यानी किचन गार्डन, फूलों में और गमलों में प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, फलों और सब्जियों के छिलकों को केंचुओं की सहायता से बहुत अच्छी उत्तम खाद में परिवर्तित किया जा सकता है और बनाने की विधि बहुत सरल है। इसको आप घर में गमलों में बना सकते हैं, पुरानी पड़ी हुई पेटियों में बना सकते हैं और जहाँ तक संभव हो सीढ़ियों के नीचे या अपने उद्यान में, पार्क में, बाग में थोड़ी सी ईंटों के सहारे भी इसको बनाया जा सकता है। हम इसको बनाने की विधि को आपको बताते हैं। साथियों, केंचुए से खाद बनाने के लिए आप अपने घर में पुराने कूलर के पैड को ले सकते हैं। इसको सर्वप्रथम आप किसी गमले में नीचे लगाइए या आपके पास कोई पेटी है तो आप पेटी में किसी शीट से इसको ढक दीजिए ताकि पानी बाहर नहीं निकले और फिर आप कूलर का पैड दे दीजिए। सबसे पहली लेयर तो पैड की हुई और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। इस मिट्टी की काफ़ी लेयर जमा दीजिए ताकि ये 3-4 इंच मिट्टी हो जानी चाहिए। गोबर लेंगे, ये गोबर आपने पहले ही तैयार किया होगा और ये गोबर 15 दिन पुराना होना चाहिए। इसको बीच में आप सहलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाना चाहिए। इस गोबर की जो लेयर है ये मिट्टी की लेयर के ऊपर आ जानी चाहिए और इसकी सतह जो है वो 3-4 इंच के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद ही केंचुओं के बढ़ने में उनकी सहायता करेगी। इस लेयर के बाद, गोबर डालने के बाद आप केंचुए डालेंगे। ये केंचुए आपको विभिन्न संस्थाओं से, ऑर्गेनाइजेशन से उपलब्ध हो सकते हैं और यही केंचुए हैं जो आपके रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थों को, फलों के और सब्जियों के छिलकों को खाद में बदलने में सहायता करेंगे। आप इनको इस तरह से धीमे धीमे डालिए। ये देखिए, ये कितने छोटे आकार के हैं। ये दूसरे आम जमीन में होने वाले केंचुओं से काफ़ी भिन्न होते हैं। लाल रंग के केंचुए इस्तेमाल किए जाते हैं जो आइसिनिया फिटिडा प्रजाति के होते हैं। ये केंचुए गोबर, सब्जी, फलों के छिलके यानी कि कार्बनिक पदार्थ खाकर कंपोस्ट तैयार करते हैं। ये ज़मीन में पैदा होने वाले केंचुए जो मिट्टी खाते हैं उनसे इस तरह से भिन्न हैं। इस प्रकार केंचुआ खाद तैयार करने के लिए केंचुए डालने के बाद रसोई घर में उपलब्ध फलों व सब्जियों के अवशेष, फलों व सब्जियों के छिलके ऊपर डाल देने हैं। और इसको हम पुरानी बोरी या टाट से ढक देंगे, क्योंकि ये केंचुए अंधेरे में काम करते हैं। अब इसको पुरानी बोरी या टाट से ढक दें। और इसके ऊपर फुहारे से
पानी का छिड़काव करके बोरी गीली करते हैं। गर्मियों में दिन में 2 बार पानी दें और सर्दियों में एक समय में पानी दें। पेटी जब भर जाएगी, इसमें खाद तैयार होती रहेगी। ये 30-40 दिन में खाद तैयार हो जाएगी। आप दूसरा तैयार बेड में फल व सब्जियों के छिलके डालना शुरू कर दें और इसमें खाद बनना तैयार हो जाएगी। इसको भी बोरी से ढक दें और उसी तरह इसमें पानी दे दें। और केंचुओं से खाद बनाने के लिए हमने जो तैयार की हैं पेटियां और गमले, इनको आप अपने घर की सीढ़ियों के नीचे छाया में रख सकते हैं ताकि केंचुओं को एक अच्छा वातावरण मिले और वो अच्छी तरीके से बढ़ सकें और खाद को तैयार कर सकें। 35-40 दिन के बाद आप बोरी हटा के देखेंगे, आपको खाद है वो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती की तरह दिखाई दे तो खाद तैयार है। अब इस बोरी के ऊपर पानी डालना बंद कर दें। 4-5 दिन के बाद हम इसके ऊपर की लेयर की तैयार खाद को निकाल लें। तैयार खाद को एकत्रित करके जाली में से छान लीजिए। इसके ऊपर केंचुओं के बारीक-बारीक अंडे नजर आएंगे। इनको वापस बेड में डाल दीजिए जिससे कि केंचुओं की साथियों, इस प्रकार केंचुए से तैयार की गई खाद को आप अपने यहाँ घर में लगाए गए विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधों में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर की गृहवाटिका में भी इसका आप प्रयोग जरूर कीजिए। अपने किचन गार्डन में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके उगाई गई सब्जियां अधिक पौष्टिक व अधिक गुणवत्ता वाली होंगी, क्योंकि कीटनाशकों और रासायनिक खादों के अंश मनुष्य के शरीर में आहार के माध्यम से बुरा असर डाल रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ रसोई घर में प्रतिदिन फलों और सब्जियों के जो विभिन्न प्रकार के छिलके होते हैं, आप उनको यहाँ तहाँ फेंकते हैं, जिसके कारण प्रदूषण और गंदगी दोनों पनपते हैं, बढ़ते हैं। अगर आप केंचुआ संवर्धन से इन्हीं फलों और सब्जियों के छिलकों से खाद को बनाएंगे तो आप अपने साथ के माहौल को, पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे और ये स्वच्छ भी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल। धन्यवाद।